और इस वजह से बल्कि हुआ क्या कि जब वो जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जजेस की सिलेक्शन के लिए एक आईनी कमेटी होगी जो अल्टीमेटली अप्रूव करेगी, जब वो 18वीं तरमीम में डाला गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल मैं कहूंगा एक आईनी इदारे को, जिसने आईनी इदारा भी हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट पार्लियामेंट, उसको उन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके और वो ऐसा बना दिया सिस्टम जजेस की सिलेक्शन का कि जिस पे आज तक वो खुद नहीं इत्तेफाक कर सक रहे। मुझे याद है मैं एक बार एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज लॉ मिनिस्टर, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे, एडवाइजर होते थे, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में वजीर आ सकता है, एडवाइजर नहीं आ सकता। तो मैं खुद गया था वो जजेस की सिलेक्शन पे। ज़्यादा डिटेल ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जब उनके जो जजेस की कंफर्मेशन की बात थी सिंध हाई कोर्ट के, तो सारे जो जज साहिबान बैठे हुए थे, सीनियर चीफ जस्टिस साहब थे, सीनियर 3-4 जजेस थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सब के सब वो 3 जज थे जिनको उन्होंने कंफर्म करना था या एक्सटेंड करना था या नौकरी से फारिग करना था। तीनों ने उनकी, सबने नहीं, मेजॉरिटी ने या ज्यादा लोगों ने उनकी बुराइयां की कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कंफर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा और कुछ नहीं हूं, आप लोगों का मैं नहीं जानता इनको, मैं कानून का शागिर्द भी नहीं हूं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड पे उनके, कि जो आप सारे हैं ना बैठे हुए, इनको सियासतदानों ने सेलेक्ट किया था।